नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने प्यारे परिवार के साथ सुखी, स्वस्थ और समृद्ध होंगे। इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद ऐसा ही कोई सवाल आपके मन में हो सकता है, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है। क्या हुआ कि मेरी एक क्लाइंट है, वो एक लड़के से प्यार करती है और लड़का पहले अपनी तरफ से उसको अप्रोच कर रहा था, लेकिन लड़के का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा नहीं है, करियर वाइज वो बहुत ज्यादा सक्सेस अभी नहीं है, इसलिए लड़की ने थोड़ा प्रैक्टिकल होके उसको मना कर दिया। अब लड़का अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ गया, हालांकि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन लड़के ने फिर भी लड़की को अप्रोच करना बंद कर दिया, कनेक्टिविटी जो है पूरे तरीके से खत्म कर दी। कुछ टाइम के बाद मेरी जो क्लाइंट है, उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, ये लड़का तो अच्छा है और मुझे इसके साथ फ्यूचर देखना चाहिए, मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए। अब लड़की अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अप्रोच करती है, लड़का उसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। ऐसे में वो पोर्टल का आप मतलब समझ ही गए हैं, जस्ट लाइक आजकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसे पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं जहां पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए होते हैं, आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं, आप लोगों के चार्ट देखते हैं, रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही किसी पोर्टल पे उन्होंने किसी के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने उनको बोला कि राधा रानी की एक पूजा करा लो। पहले उन्हें कई तरह के स्पेल्स कराए गए, स्पेल के बाद उनको कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, हालांकि एक दो बार लड़के से बात हुई उनकी, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट उनको नहीं मिले। अब उन्हें किसी ने बताया है कि आप एक पूजा करा लो राधा रानी के नाम की, और ये एक ऑनलाइन पूजा रहेगी। तो वो मुझे भी मानती हैं और ज्यादातर वो अपने लिए डे टू डे लाइफ के लिए गाइडेंस, कंसल्टेंसी अकॉर्डिंग टू टैरो वो लेती रहती हैं। उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि मैडम, अगर मैं ऑनलाइन पूजा कराऊं तो क्या इसके रिजल्ट मुझे मिलेंगे? क्या मुझे ये पूजा करानी चाहिए? देखो, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि पूजा, आप जिस पूजा में सशरीर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, वो पूजा मैं बिल्कुल मान्य नहीं मानती हूँ। ऑनलाइन पूजाओं को मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ और मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ कि आप कोई ऑनलाइन पूजा करा लो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? एक सवाल इसके लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। सपोज करो मैं आज तक अमेरिका नहीं गई, और सपोज क्या करना है, मैं गई नहीं हूँ। अब अमेरिका में कोई है जो मुझे अपने वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा अमेरिका दिखा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका का विजिट कर रही हूँ वीडियो कॉल के माध्यम से, तो क्या मेरा जो वीजा है, मेरा जो पासपोर्ट है, उस पर अमेरिका की मोहर लग जाएगी? क्या मैं ये किसी को बोल सकती हूँ कि भाई मैं तो अमेरिका गई थी, मैंने तो पूरा अमेरिका देखा हुआ है, मैं घूमी हुई हूँ? मान्य होगी ये चीज? आप खुद बताइए, मान्य होगी या नहीं होगी? आप में से ज्यादातर लोगों का या सभी के सभी का आंसर ये होगा कि नहीं, ये मान्य नहीं होगा। तो जब आपका यहाँ रहते हुए, इंडिया में रहते हुए अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री, या इंडिया में ही एक सिटी में रह के दूसरे सिटी का वीडियो कॉल के माध्यम से किया जाने वाला, ऑनलाइन किया जाने वाला टूर की श्रेणी में नहीं आता है, आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हैं कि ऑनलाइन पूजा करा लेनी चाहिए? क्या वो ऑनलाइन पूजा आपके लिए काम करेगी? नहीं कर सकती। अगर ये ऐसे काम करती और ऐसा मतलब माना जाता, समझा जाता, और ऐसे ऑनलाइन पूजा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो फिर आप ये देखिए, जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, वो अपना सारा सुख, अपने सारे आराम छोड़ के, अपने महलों को छोड़ के जंगलों में ऋषि मुनियों के पास क्यों जाया करते? उनके पास तो शक्ति थी। उन्हीं ऋषियों ने, उन्हीं मुनियों ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, कौन सा नक्षत्र किस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ होता है, उसके होने से क्या घटनाएं घटती है, दूरबीन नहीं थी उनके पास, कुछ नहीं थी, टाइम ट्रेवल भी वो कर लेते थे। उन्होंने सतयुग में किस तरह की होंगी चीजें, त्रेता में कैसी होंगी, द्वापर में कैसी होंगी, कलयुग में कैसा रहेगा समय, किस किस तरह की चीजें होंगी, किस किस तरह की घटनाएं होंगी, लोगों का व्यवहार, लोगों की बातचीत, लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा, वास्तु कैसे होना चाहिए, उन्होंने ये सारी चीजें अगर पहले बता दी थी, तो क्या उन लोगों के पास ये टेक्निक नहीं थी कि वो राजाओं को बोलते हैं कि भाई तुम वहीं रहो, हम यहीं बैठ के तुम्हारे लिए कर देंगे? समझ रहे हैं आप? तो पूजा वही बेहतर है जो आप या तो खुद कर रहे हैं,
ठीक है। या फिर हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि पंडित जी ऑनलाइन आपके लिए मंत्र चैंट करे और वो पूजा आप अपने घर पे अपने हाथ से करें। लेकिन अगर आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के और पंडित जी अपने यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में आपको माना जाए कि भाई ये आपकी पूजा संपन्न हो गई है, तो ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती है। पंडित जी ऑनलाइन या कॉल पे आपके कानों में मंत्र चैंट करें, उन मंत्रों के हिसाब से, वो तरीके के हिसाब से आप हवन सामग्री खुद छोड़े, स्वाहा खुद बोले, बैठे, अग्नि खुद जलाए, अग्नि में भोग खुद लगाएं, तो ये पूजा मान्य हो सकती है। लेकिन आपको कुछ करना ही ना पड़े, आप हमें दक्षिणा दे दो 20,000, 30,000, 50,000 और हम आपके लिए पूजा कर देंगे और आपका काम सफल हो जाएगा, ये बेकार की बात है। फालतू के मतलब आडंबर बना दिए गए हैं एक तरीके से लोगों को लूटने के लिए, आपकी जेब खाली करने के लिए और अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं। बाकी आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ऐसी ही किसी चक से टॉपिक को लेकर मैं अगली वीडियो में आपके साथ कनेक्ट होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आसपास आपके जो भी पशु पक्षी हैं उनको दाना पानी जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।